हाँ बच्चों, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मीन पढ़ा था और मीन का डायरेक्ट मेथड पढ़ा था। आज हम लोग मीन का दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो मीन का शॉर्टकट मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। तो शॉर्टकट मेथड में कैसे चीज़ें होंगी और देखते हैं। अब आप जानते हो कि भाई 3 सीरीज होती हैं हम लोग के पास। ठीक है, एक होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, फिर एक हो जाएगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज और एक हो जाएगी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो जो शॉर्टकट मेथड में है इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड को क्या बोलते हैं बेटा? एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोला जाता है। इंडिविजुअल सीरीज में जो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, मीन को हमने पिछली क्लास में बताया था कि एक्स बार से डिनोट किया जाता है। तो एक्स बार जो निकालने का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में अप्लाई होता है वो ये अप्लाई होता है, ए प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाई एन। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तो हो गए बेटा इनकी फॉर्मूलों की बातें। अब आओ इनका देखते हैं कि भाई कैसे ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो आपको सिंपल सा बता दें कि जो कल सवाल कराए थे हम लोगों ने, यानी पिछली क्लास में जो सवाल कराए थे, बिल्कुल वही सवाल हम लोग ले रहे हैं, जिससे आपको ये पता चले कि मेथड बदलने से, यानी मीन को चाहे आप डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करिए और चाहे तो शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करिए, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग डिक्टो वही सवाल लेंगे जो पिछली क्लास में लगाए थे, यानी ये वाला सवाल, ये वाला सवाल और आगे जो सवाल लिए थे। ठीक है, उन्हीं सवालों को दोबारा लिख रहा हूं मैं। तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास हमारी नहीं देखी थी तो पहले लास्ट क्लास को देख लेंगे, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे। कॉन्टिन्यूअस में है क्लास। कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग, और डेटा कुछ ऐसे था, नंबर्स हमारे पास कुछ ऐसे थे। ठीक है, तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये जो x गिवन थे इनको हम लोगों ने लिख दिया। पहले जो x गिवन थे इन सबको x को लिख लिया। फिर इन्हीं x में से किसी भी एक को हम लोग a एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। किसी भी एक नंबर को a एज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें से कोई जो मिड वाला हो उसको ए ले लिया करो, या पहला वाला हो ए लिया करो, लास्ट वाला ए ले लिया करो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ए आप वो नंबर भी ले सकते हो जो यहाँ ना हो। ठीक है, मान लीजिए किसी ने 8 एज्यूम कर लिया, किसी ने 15 कर लिया, आप कोई भी नंबर ए ले सकते हो सकता है वो नंबर यहाँ ना हो तब भी ले सकते हो। तो हम लोगों ने चलो यहीं का नंबर ए ले लिया, यानी इसको हम लोगों ने ए एज्यूम कर लिया। ठीक है, इसको हमने ए एज्यूम कर लिया। तो फिर एक चीज निकालनी होगी डी एक्स। डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। एक्स आपके ये रहे, ए रहा 8, और यहां निकालना होगा डी एक्स। यानी यहां डी एक्स कैसे निकलेगा? 5 में से 8 लेस कर दो, माइनस का 3, 3 में से 8 लेस कर दो, माइनस का 5, 8 में से 8 लेस कर दो 0। यानी हर नंबर में से हमें क्या घटाना है? 8 घटाना है। 15 माइनस 8 7, 7 माइनस 8 -1, 17 माइनस 8 9। फिर आपको dx का सम करना है, इन dx का सम करना है। तो 5 3 8 और 1 9, 9 9 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या? 7 आ जाएगा। ठीक है, x अगर काउंट करें तो n है हमारे पास कितने? 3 3 6 n है। हम लोग के पास क्या है? n है आपका कितना? 6। ठीक है,
n आ गया आपका कितना 6 आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाई एन। ए क्या एज्यूम किया था हम लोगों ने 8, सिग्मा डी एक्स कितना आया है 7 और n कितना है 6, तो 8 हो गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो देखते हैं बेटा कितना आता है। 1 सेकंड का टाइम देना बेटा, आया मैं वापस। तो अगर 7/6 को सॉल्व किया जाए, 7 डिवाइड बाई 6, तो ये आ रहा है 1.17 और दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या 9.17। और अगर इसी का सर आपने डायरेक्ट मेथड में पिछली क्लास में थे आप, अगर इस सवाल को हम लोगों ने इस तरीके से लगाया था तो देखिए डायरेक्ट मेथड में भी सेम आंसर आया था 9.17, यहाँ पे भी आया 9.17। यानी इससे आप ये चीज़ समझ पाए हो, सीख पाए हो कि मीन के किसी भी सवाल को अगर आप डायरेक्ट मेथड से लगाते हो या शॉर्टकट मेथड से लगाते हो तो आंसर पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आइए और सवाल देखते हैं बेटा हम लोग, कुछ और सवाल। दूसरा सवाल ठीक है कुछ इस तरीके से था, कैलकुलेट मीन, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्स और एफ गिवन है हमारे पास। एक्स और एफ गिवन है 5, 10, 15 और 20। ये भी सवाल पिछली क्लास में कराया गया था डायरेक्ट मेथड से, इसी सवाल को हम लोग फिर से करने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। तो इसका आंसर बेटा देखो कैसे आएगा। पहले एक्स हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लिया, एक्स कॉपी पेस्ट कर लिया, फिर इसी एक्स में से किसी को ए एज्यूम कर लो, तो मैंने 10 को ए एज्यूम कर लिया है। फिर आप वही चीज़ डी एक्स निकालोगे, डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए, तो 5 में से 10 घटाओगे -5, 10 में से 10 घटाओगे 0, 5 और 10 आ जाएगा। इसके बाद एफ लिख सकते हो जो आपके गिवन थे, और फिर एक चीज़ निकालनी होगी एफ डी एक्स। एफ डी एक्स मतलब एफ इंटू डी एक्स, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 25 और 40, 65 प्लस का हो गया, 10 माइनस का हो गया, यानी ये हो गया 55। और f का अगर सम किया जाए तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 14। फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो a की वैल्यू है बेटा 10, सिग्मा एफ डी एक्स आया 55 डिवाइड बाई 14। तो इसको सॉल्व कर लें, देखते हैं कितना आता है 55 डिवाइडेड बाई 14। तो ये आ रहा है बेटा 3.93, और अगर एडिशन कर दोगे दोनों का तो x बार आ जाएगा 13.93, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सवाल को हम लोगों ने पिछली क्लास में डायरेक्ट मेथड में लगाया था, और देखो बेटा आंसर कितना आया था 13.93, यहाँ भी आंसर कितना रहा है 13.93। ठीक है, यानी इससे आप समझ पाए होगे कि किसी भी सवाल को अगर किसी भी मेथड से लगाया जाए तो आंसर पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो बेटा ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। क्लास इंटरवल दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और लास्ट में 8 to 10, 5, 3, 2, 7 और 4। कुछ ऐसा सवाल है, इससे हम लोग को मीन निकालना है। तो आओ देखते हैं कैसे होगा। क्लास इंटरवल लिख दिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। तो इससे पहले आपको x निकालना होगा। पिछली क्लास में बताया था x कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लोगे तो 0 + 2 2, डिवाइड करोगे 2 से 1 आ जाएगा, 2 4 6 डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 5 7 और 9 इस तरीके का डेटा मिल जाएगा। फिर इन्हीं में से किसी को a एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 5 को a एज्यूम कर लिया, तो फिर आपको dx निकालना होगा, यानी x माइनस a। ठीक है,
x माइनस ए करके dx निकालना होगा आपको। तो 1 माइनस 5 माइनस का 4, 3 माइनस 5 माइनस का 2, 0, 2 और 4, कुछ ऐसा आ रहा है। फिर f दे रखे हैं हमारे पास, f को नोट कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे f dx। माइनस का 20 माइनस का 6, 0, 14 और 16, तो ये हो गया 30, 20, ये हो गया आपका 4 आ गया। और f के अगर नंबर निकाले जाएं तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कितना, 21। ठीक है, ये 4 आ रहा है, 21 आ रहा है। फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। a की वैल्यू है 5, ये आया है बेटा 4 और ये आया है 21। तो पहले 4 डिवाइड बाई 21 कर लेंगे, देखते हैं कितना आता है। 4 डिवाइडेड बाई 21, तो ये आ रहा है 0.19 अप्रॉक्सीमेटली, यानी x बार हो गया हमारा कितना, 5.19 आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने देखा कि भाई शॉर्टकट मेथड के अंदर हम लोग कैसे डील करते हैं सवालों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।